दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह ऐलान किया है कि ये जो नया युद्ध स्टार्ट हुआ है इजराइल और हमास के बीच में या फिर इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तो इसमें भारत जो हैं वो इजराइल का साथ देगा। इसी के साथ हमारे कुछ सिटीजन्स जो हैं वो भी इजराइल में फ़िलहाल फंस चुके हैं, फ़्लाइट्स कैंसल्ड हो चुकी हैं। लेकिन आज जो हैं वो हम सबसे पहले इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एक खास ट्राइब है जिसका इंडिया और इजराइल के साथ कनेक्शन है। इसका नाम क्या है ये ट्राइब, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया। लाइव सेशंस जो हैं वो भी चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट इस कोर्स पर अवेलेबल है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आंसर राइटिंग जो है ना, इट इज़ ए स्किल, और कोई भी स्किल जो होती है उसमें आपको राइट प्रैक्टिस, राइट गाइडेंस चाहिए। आंसर राइटिंग की तैयारी अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो लगभग 3-4 महीने के बाद आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 250 से ज़्यादा इजरायली सिटीजन्स जो हैं उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बहुत सारी यंग महिलाओं को भी इन्होंने किडनैप कर लिया है। तो यू कैन इमेजिन कि अब ये किस हैवानियत पर उतर गए हैं ये हमास के लोग, राइट। और ये जो हमास ग्रुप है ये बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है, ये गाज़ा स्ट्रिप वाला जो एरिया है पैलेस्टाइन का। तो यहाँ से इन्होंने एक सरप्राइज अटैक स्टार्ट किया। इजराइल के अलग अलग जगहों पर ये पहुँच गए और ये कहा जाता है, इजराइल के द्वारा ये कहा गया है कि जो योम किपुर का जो युद्ध था, आज से 50 साल पहले ये युद्ध हुआ था, राइट। तो उसके कंपैरिजन में, मींस उसके बाद अगर कोई डेडलीस्ट अटैक इजराइल पर हुआ है तो इट इज दिस वन, ये 7 अक्टूबर वाला अटैक 1973 की बात है, राइट। और वो डेट भी देखिए आप, 6 अक्टूबर 1973। उस दिन जो है वो इजराइल का, या फिर आप कह लीजिए कि ज्यूइश कैलेंडर जो है उसमें सबसे पवित्र दिन था। तो 1973 के इस दिन पर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, सरप्राइज अटैक किया था। और अब देखिए कि आज जो है इजराइल की सरकार ये कह रही है कि 50 साल पहले हमारे ऊपर जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये सबसे डेडलीस्ट अटैक है। और इजराइल की मिलिट्री ने यह कहा है कि 2500 से ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर फायर किए गए हैं बाय दिस ग्रुप कोल्ड हमास। मुझे सबसे शॉकिंग चीज़ जो लगी वो ये थी कि इस बार ये हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी। वरना जनरली क्या होता है कि मोसाद जो एक इजराइल की खुफिया एजेंसी है तो उनको पता चल ही जाता है, राइट। कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, राइट। तो इजराइल की जो डिफेंस फोर्स हैं उसको और मोसाद को भी पता नहीं चला। दे वर ऑल्सो टेकन बाय सरप्राइज। और देखिए, युद्ध में या फिर किसी भी इस प्रकार की जो स्ट्राइक्स होती है ना, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि आपके दुश्मन को पता भी नहीं है और आपने उस पर अटैक कर दिया, तो डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर वैसा ही हुआ है कि इजराइल को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। इजराइल को ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा अटैक होगा। वैसे इश्यूज जो हैं वो 21 सितंबर से चल रहे हैं। कल वाला वीडियो जो हमने लॉन्च किया तो उसमें मैंने पूरी एक टाइमलाइन भी दिखाई थी कि कब से ये इश्यू जो है, लेटेस्ट इश्यू जो है, तो उसके रूट्स आपको 21 सितंबर 2023 में देखने को मिल रहा है। और फिर 7 अक्टूबर को ये इश्यू जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मोसाद आईडीएफ को पता ही नहीं था, राइट। और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स जो हैं वो 7 जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर गए, 7 जगहों पर आ गए। जो 26/11 हुआ था ना, मुंबई अटैक, उसमें कैसे कुछ टेररिस्ट, 10 जितने टेररिस्ट हमारे मुंबई सिटी के अलग अलग एरियाज में घुस गए। यहाँ पर आप सोचिए कि हज़ारों ऐसे लोग जो हैं वो घुस चुके हैं इजराइल की टेरिटरी में और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर सिटीजन्स रहते हैं, सिविलियन एरिया है, आर्मी बेसेस हैं, तो यहाँ पर ये मिलिटेंट्स जो हैं वो घुस गए हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इजराइल ने बताई है दैट इज़ कि इजराइल ने कहा है कि ईरान बैक्ड ग्रुप जो हैं उन्होंने ये चीज़ की है। दैट मीन्स कि ये जो हमास के लोग हैं उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है? ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, राइट। और अब ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच में इश्यू जो है ये और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और यहाँ पर एक ख़ास बात आती है कि यूएसए जो हैं उसके रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन यूएसए और इजराइल के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और इसी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने कहा है
कि इज़राइल को पूरा अधिकार है कि वो अपने देश की रक्षा करे, सेल्फ डिफेंस करे, और इसी के साथ जो भी हॉस्टाइल देश हैं, यहाँ पर डायरेक्टली उनका इशारा जो है वो ईरान पर था। उन्होंने कहा है कि जो भी हॉस्टाइल देश हैं उनको यहाँ पर ये समझना नहीं चाहिए कि इज़राइल अकेला है। उन्होंने ये भी कहा द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये कहते हैं वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। इसका मतलब ये है कि यूएसए और दूसरे देश जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, और इसमें किसी ने भी मिसबिहेव करने की कोशिश की, जैसे कि ईरान जैसा देश डायरेक्टली अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो यूएसए और दूसरे देश जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेंयामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस प्रकार का बदला लूंगा, माइटी वेंजेंस, राइट, इस प्रकार का बदला इजराइल लेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में। और उन्होंने ये भी कहा, हमास की निंदा की और कहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को रेप कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, राइट, एबडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी निंदा की नेतन्याहू साहब ने। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। गाज़ा पर उन्होंने स्ट्राइक की, इजराइल की फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, और 230 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर भी। इसी के साथ इजराइल ने गाज़ा में रहने वाले रेसिडेंट्स को ये वार्निंग दी है, कहा है कि अगर आप ये जो हमास है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप ये एरिया जो है, गाज़ा सिटी जो है, उसको छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इजराइल की फोर्सेस जो हैं अब यहाँ पर इस प्रकार का कहर बरसाएगी कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, राइट, ये नहीं देखेंगे कि आप सिविलियन हैं या फिर आप हमास के साथ जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से निकल जाइए, हमारी स्ट्राइक्स बहुत ही डेडली होने वाली हैं, राइट। तो दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये ट्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका नाम है ब्नेई मेनाशे। ये जो ट्राइब है ना दोस्तों, इसका कनेक्शन हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ है, राइट। और ये जो ब्नेई मेनाशे के लोग जो हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर रहते थे, हमारे देश में रहते हैं, आज भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। और इजराइल ने एक स्पेशल स्कीम निकाली थी, और इस स्पेशल स्कीम के तहत ये कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको इजराइल की सिटीजनशिप दी गई। इजराइल ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी कि जो ट्राइब्स इजराइल के साथ जुड़ी हुई है लेकिन आज वो इजराइल में नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, तो उनको वापस बुलाने की एक कोशिश जो है वो इस स्पेशल स्कीम से की। और हमारे देश में रहने वाले नए मिनाशे लोग जो हैं तो उनको सिटीजनशिप दी गई। तो ये एक ऐसा सॉलिड कनेक्शन है इंडिया और इजराइल के बीच में व्हेन इट कम्स टू ट्राइबल कनेक्टिविटी। तो ये एक ट्राइबल जो कनेक्टिविटी इन द सेंस कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, तो इसमें नए मिनाशे कम्युनिटी का बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इस पर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और जो हमारा राज्य है मेघालय, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि 27 क्रिश्चियंस जो हैं वो बेथलीहेम, आप जानते हैं कि जीसस जो है उनका जन्म वहाँ पर हुआ था, तो बेथलीहेम की यात्रा पर गए थे। ये क्रिश्चियन होली साइट है, लेकिन अभी फ्लाइट्स जो हैं ये बंद हो चुकी है, और इसी के साथ साथ ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है तो इसकी वजह से 27 इंडियंस जो हैं वो अभी वहाँ पर फंस चुके हैं। बट आई एम श्योर Israel will look after them very well. And that's everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. This is Prashant Mamani. You're watching Study Glows. You can check out my other videos on Curiously Education. And do make the most out of this answer writing course. God bless you all. Jai Hind.